कि अगर बैकवर्ड कास्ट के लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग अगर साझा मंच बना लेते हैं तो आप उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री तो क्या देश के प्रधानमंत्री आप बना सकते हो। फिर ब्राह्मण वर्ग क्या करेगा? तो पंत गोविंद वल्लभ पंत का उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि गोविंद वल्लभ पंत और उनके जाति के लोग आप लोगों के जूते के फीती खोलने में गर्व महसूस करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लोगों को वोट का महत्व सीधे भाषा में समझ में आ सकता है, उस भाषा में संवैधानिक तरीके से समझाया कि 3.5% लोग इस देश की शासक कौन नहीं बन सकती है। संविधान के अनुसार आप लोग इस देश की शासक कौन है, मगर आज ईवीएम के माध्यम से उल्टा हो गया है कि वही लोग, वही विदेशी लोग, वही ब्राह्मण लोग, वही अल्पसंख्यक के लोगों ने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया के ऊपर नाजायज कब्जा किया हुआ। तो ये ईवीएम के कारण हो गया है। और ईवीएम का विरोध करने का मतलब यह है संविधान को बचाना है। संविधान को बचाने के लिए माननीय मेश्राम साहब ने 2 बार ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पूरे देश भर में चलाया था। और ये उनके जागृति का नतीजा है कि आज पूरे देश भर में ईवीएम के खिलाफ जनमत तैयार हो गया है। और आज का ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन जन आंदोलन का एक आगाज है। दूसरा, जब बीजेपी के लोग घोटाला करके केंद्र में आए तो 2016 में मिस्टर कांत, नीति आयोग का है, इसने ऐलान किया था कि बीजेपी सरकार का काम रोजगार देना नहीं है, अस्पताल चलाना नहीं है, स्कूल कॉलेज चलाना नहीं है। इसका मतलब है ईवीएम के कारण इनके अंदर इतनी मगरूरी पैदा हो गई कि देश को उन्होंने बेच दिया है, सारे सरकारी उद्योग और कंपनियों को बेच दिया है, आपके देश को उन्होंने ईवीएम के बदौलत बेच दिया है। तो ये देश को बचाने की लड़ाई है। ये लोग धार्मिक उन्माद फैला रहे, ईवीएम उनके हाथ में होने के कारण वो लोग धार्मिक उन्माद फैला रहे, मुसलमानों को टारगेट कर रहे, सिखों को टारगेट कर रहे हैं। और SC ST OBC की जो मूल धरोहर और सभ्यता है वो बुद्धिस्ट परंपराओं पर आघात कर रहे हैं। RSS और बीजेपी के लोगों ने पंचांग देखकर 22 तारीख राम मंदिर के कार्यक्रम के लिए तय नहीं की थी। 22 तारीख को संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर वोटिंग हुआ था। 22 जनवरी को संविधान सभा में संविधान का उद्देश्य क्या होगा इसको लेकर चर्चा और वोटिंग हुआ था। जिस टाइम पर वोटिंग हुआ था उस टाइम पर उन्होंने ब्राह्मणवाद का परचम फैला रहा है। साथियों, वो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं और ये हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की है। इसलिए पूरा देश माननीय अमर मेश्राम साहब के साथ है। और 2024 का जो इलेक्शन होगा वो ईवीएम के बगैर होना चाहिए। यही ये इस मंच से मैं अपील करता हूं। धन्यवाद।